हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से संबंध रखने वाले मयंक वैद ने फ्रांस में होने वाली आयरनमैन विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये चैंपियनशिप 14 सितंबर को आयोजित होगी, जिसमें विभिन्न देशों के एथलीट भाग लेंगे। बता दें कि एथलीट मयंक वैद बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के कोठीपुरा पंचायत के नोआ गांव के रहने वाले हैं और पिछले 15 वर्षों से हांगकांग में रह रहे हैं। वहीं 13 अप्रैल को ताइवान के पेंगहू द्वीप ने आयरनमैन ताइवान 2025 की मेजबानी की थी, जिसमें आयरनमैन ट्रायथलन इवेंट में 3.8 किलोमीटर समुद्र में तैराकी, 180 किलोमीटर बाइक और 42.2 किलोमीटर मैराथन शामिल हैं। वहीं तेज हवाओं के कारण तैराकी और बाइक के दौरान बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद मयंक ने 10 घंटे 34 मिनट के समय में अपने आयु वर्ग 45 से 49 वर्ष में 5वां स्थान हासिल किया। मयंक 48 वर्ष के हैं और उन्होंने इस इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस इवेंट में 1000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। वहीं मयंक वैद ने स्पेन, ताइवान और वियतनाम के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों के समूह के साथ पोडियम साझा किया। अपनी रैंकिंग और समग्र समय के कारण मयंक को 14 सितंबर 2025 को फ्रांस के नीस में आयोजित होने वाली आयरनमैन विश्व चैंपियनशिप के लिए योग्यता प्रदान की गई है। मयंक अब विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं अपनी इस उपलब्धि को लेकर मयंक वैद का कहना है कि ताइवान के पेंगहू द्वीप द्वारा आयोजित आयरनमैन ताइवान चैंपियनशिप को लेकर उन्होंने काफी मेहनत की थी, मगर एथलीट्स के बीच प्रतिस्पर्धा और विभिन्न चुनौतियों के बावजूद उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब उनका चयन 14 सितंबर को फ्रांस में आयोजित होने वाली आयरनमैन विश्व चैंपियनशिप के लिए हुआ है और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो इस चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल जीतकर विश्व भर में भारत का नाम रोशन करें व अपनी उपलब्धियों में एक कड़ी को और जोड़ें। ये मेरा क्वालिफिकेशन आयरनमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ है। ये जो सिलेक्शन हुआ था ये ताइवान में पिछले संडे को अप्रैल 13 को आयरनमैन कंपटीशन आयरनमैन ताइवान कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। उसमें 3.8 किलोमीटर समुद्र में स्विमिंग, उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिल पे रेस करना और उसके बाद 42.2 किलोमीटर्स की मैराथन, जो फुल मैराथन डिस्टेंस इवेंट, तो इसको ट्रायथलॉन बोलते हैं। ट्रायथलॉन अलग अलग डिस्टेंसेस की होती हैं। ओलंपिक डिस्टेंस होता है, स्प्रिंट डिस्टेंस होता है, हाफ आयरनमैन डिस्टेंस होता है। तो जो मैंने किया है वो है फुल आयरनमैन डिस्टेंस। इसमें मैं काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और काफी समय से इस इवेंट की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने काफी हाफ आयरनमैन, ओलंपिक डिस्टेंस, स्प्रिंट डिस्टेंस और फुल आयरनमैन के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। सबसे कठिन एरिया होता है समुद्र में तैरना, क्योंकि समुद्र की जो कंडीशंस होती हैं वो काफी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि समुद्र में कंडीशन कैसी होगी। चाहे समुद्र बिल्कुल फ्लैट लगे, लेकिन हो सकता है कि वहां पे करंट्स हैं या टाइडल वेव्स है, जिससे स्विम करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। नंबर 2, साइकिल भी काफी कठिन होती है, क्योंकि हवा और जो पहाड़ी की वजह से साइकिल प्रिडिक्ट करना कि फिनिश टाइम क्या होगा और कंडीशंस क्या होगी। कभी टायर पंक्चर हो जाता है तो उसके लिए रुकना पड़ता है, कभी चेन निकल आती है, कभी उसके लिए रुकना पड़ता है। और पिछली बार ताइवान में हवा बहुत बहुत तेज थी, 50 किलोमीटर की हेडविंड्स थी, तो उसकी वजह से ओवरऑल टाइम्स काफी स्लो थे। मेरा भी टाइम थोड़ा सा स्लो था। फाइनली जो मैराथन डिस्टेंस रनिंग होती है उसमें 180 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद टांगों में पक्का वो जो एफर्ट डाली है वो फील होता है। और फिर दिन पे डिपेंड करता है कि अगर गर्मी है या बहुत धूप है या ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जो एलिमेंट्स हैं, जो नेचर है, वो काफी इस इवेंट को इन्फ्लुएंस करता है। आयरनमैन ताइवान में
मैंने जब पार्टिसिपेट किया मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट की वजह से ओवरऑल मैं अपने एज ग्रुप में 5th आया हूं। अपने मेरी जो एज ग्रुप है 45 टू 49 इयर्स ऑफ एज, मैं 48 इयर्स ऑफ एज का हूं और इसमें एज ग्रुप में 5th की होने की वजह से पोडियम फिनिश मिली और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स अब सितंबर में फ्रांस में होंगी, एक साउथ ऑफ फ्रांस नीस में आयोजन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, बिलासपुर।